यहां पर मैंने बनाया एक राइबोस शुगर जो कि एक पेंटोज शुगर है। एक राइबोस शुगर बनाया जो कि एक पेंटोज शुगर है। ये कार्बन 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 और ऑक्सीजन। तो देखिएगा यहां पर है H HOH OHH H और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने सिंपल रिप्रेजेंट किया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सुनिएगा यहां पर ये कार्बन 1 कंसीडर किया, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये जो कार्बन 4 के साथ जुड़ा है वो है CH2OH। ध्यान दीजिएगा CH2OH। कार्बन 1 के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस। कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है जो कि है एडेनिन, और एडेनिन एक प्यूरिन है और प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होता है। एक रिंग इसका हेक्सागोनल होता है और दूसरा रिंग इसका पेंटागोनल होता है। ठीक है, एक रिंग इसका हेक्सागोनल होता है और दूसरा रिंग इसका पेंटागोनल होता है। तो ये डबल रिंग कंपाउंड हो गया। ध्यान दीजिएगा यहां पर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसा मैं सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जहां पर डिटेल में जाना रहेगा वहां पर ये समझाया जाएगा। नाउ ये जो है नाइट्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हमने नंबरिंग किया। जो राइबोस शुगर है उसका कार्बन 1 प्यूरिन दैट इज एडेनिन, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्यूरिन अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनिन, डबल रिंग कंपाउंड है। पेंटोज शुगर का कार्बन 1 एडेनिन के नाइट्रोजन 9 के साथ अटैच्ड होगा। बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल एडिनोसिन है। थोड़ा सुनिएगा, ये जो है कार्बन 1 2 3 4 के साथ एक और कार्बन जो जुड़ा है ये कार्बन नंबर 5 कंसीडर होता है। कार्बन नंबर 5 का CH2OH ये वाटर फॉर्मेशन में निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा CH2 आगे मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बात पकड़िएगा। ये यहां पर O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्विगल बॉन्ड या स्क्विगल साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। O P डबल बॉन्ड O OH OH। ये यहां पर मैंने 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया। ध्यान दीजिएगा 3 फॉस्फोरिक एसिड में जो थर्ड फॉस्फोरिक एसिड सेकेंड के साथ जुड़ा है और जो सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड फर्स्ट के साथ जुड़ा है ये हाई एनर्जी बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थर्ड फॉस्फोरिक एसिड और सेकंड फॉस्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इतना स्ट्रक्चर। अच्छा ध्यान दीजिए, ये है राइबोस शुगर, राइबोज शुगर। ये यहां पर थर्ड फॉस्फेट, ये यहां पर सेकंड फॉस्फेट और ये यहां पर फर्स्ट फॉस्फेट जो राइबोस शुगर से डायरेक्ट 5वें कार्बन पर जुड़ा है वो पहला फॉस्फेट है। तो 3 फॉस्फोरिक एसिड, एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस ये मिलके बनाए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात पकड़िएगा, इसको हम जो है हमने देखा इसको हम बोलते हैं स्क्विगल साइन। ध्यान दीजिएगा यहां पर बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड फॉस्फेट एंड सेकेंड एंड या स्लैश कर दे सेकेंड एंड फर्स्ट फॉस्फेट है रिप्रेजेंट सिंबल बोल दे रिप्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड।
अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, सो यहां पर थर्ड एंड सेकेंड के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, सो दिस विल गिव 8.15 किलो कैलोरी, जिसका प्रीवियस एस्टिमेशन था 7.3 किलो कैलोरी। ये प्रीवियस एस्टिमेशन है और ये रिसेंट एस्टिमेशन है। या 34 किलो जूल, जिसका प्रीवियस एस्टिमेशन था 31.4 किलो जूल। प्रीवियस हमें जो है रिसेंट को ही कंसीडर करना है। सो